कहता नदीम को तो मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, तो नदीम ने आज मेरे साथ क्या किया। ज़रीन कमाल साहिबा के इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट आपने सुना, पार्ट टू सुनिए, इसमें वहीद माल साहब का भी तज़किरा है और किसने उनको डिप्रेस किया था, किस हीरो ने उनको रोने पे मजबूर किया था, कैसे किया था, क्या हुआ था, सारा किस्सा है और भी बहुत सारी बातें हैं। कमाल भी थे उस दिन घर पे, तो कमाल ने कहा कि वही तुम इस वक्त कैसे आ गए। कहने लगे आज मेरे साथ कमाल बहुत बुरा हुआ। इनका हमने तो मैं भी आ गई। मैंने कहा क्या हुआ, आप तो इस वक्त टेनिस खेलते थे। तो ही स्टार्टेड क्राइंग। ही सेड कि आज मुझे पहली दफा फील हुआ है कि नदीम इज नॉट माय फ्रेंड। आप कुछ कहना चाहेंगे वहीद साहब के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस अवार्ड के लिए, मुझे इस काबिल समझा गया और ये अवार्ड मेरे लिए वाकई बहुत अहम और कीमती है, क्योंकि ये मेरे उस दोस्त के नाम से मुंसलिक है जिसके साथ मैंने काम भी किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं अदाकार, जो सीनियर अदाकार है हमारे अदाकार नदीम साहब, जिनकी फिल्में हम बहुत ज़्यादा देखा करते थे और अभी तक देखते हैं, बड़ा इंटरटेन किया हमें, बहुत अच्छे ट्रेजेडी रोल उन्होंने किए, दिल लगी, इश्क इश्क वगैरह में, जिंदगी फिल्म में, कॉमेडी के तो वो मास्टर थे। उन जैसा तो हीरो कोई कॉमेडी पाकिस्तान में क्या इंडिया में भी नहीं है। तो नाजरीन बहुत ही अच्छे हमारे वो अदाकार। लेकिन मैं आपको उनकी कुछ आदतें बताता हूँ, क्योंकि नदीम साहब को जैसे उनकी आदतें हैं फिल्म से हट के मिलने मिलाने में, जब कोई फैन के साथ वो मिलते हैं, जब अपने फैंस के साथ, वो उनका रवैया मैं बताऊंगा, क्योंकि हम भी उनसे मिले हैं, उनके वहां पे घर गए थे उनके। ये 1989 की बात है। उनको मुखड़ा फिल्म पे निगार अवार्ड मिलना था और हमें कार्ड आया था निगार अवार्ड की तरफ से, और मैं और मेरा भाई चले गए वहां पर। सुबह सुबह पहुंच गए थे ट्रेन पे, जहां से पिंडी से बैठे लाहौर फ्लैटी होटल में निगार अवार्ड की तकरीब थी, और हम गुलबर्ग चले गए। गुलबर्ग 3 में लिबर्टी मार्केट है, वहीं पर अली ज़ेब का घर था। हम पहले मोहम्मद अली साहब के घर गए तो वो बिजी थे, उनके कोई गेस्ट आए हुए थे, तो हमने कहा चलो नदीम को मिलते हैं। हम नदीम के घर की तरफ चले गए। वहां पर बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे जो वो भी निगार अवार्ड की तकरीब में आए थे हमारी तरह, लेकिन वो नदीम के बहुत ज्यादा फैन थे। हम तो आसफ खान साहब के भी थे, वहीद मुराद साहब के भी थे, मोहम्मद अली साहब के भी, गुल्लू साहब के भी, सबका मैं फैन हूँ। और क्योंकि सब हमारे अच्छे, शाहिद साहब भी बहुत अच्छे सारे एक्टर हमारे। तो लेकिन वहीद बात का हम थोड़े ज्यादा थे, वो दिल को भागे हमारे। तो लेकिन मैं और मेरा भाई का छोटा तनवीर जहीद ही था। तो मैं वो वाकया मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शुरू किया। मैं आपको कमाल साहब की जो बेगम है जरी कमाल साहब, उनका मैं किस्सा बताऊंगा कि वहीद मुराद साहब के साथ नदीम साहब ने क्या किया, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये उनकी दो हैबिट, उनकी जो आते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। वहां पर कराची से आए हुए उनके बहुत ही अच्छे फैन, जो दिल से, जिस जैसे हम दिल से वहीद मुराद साहब को चाहते हैं ना, वो भी दिल से नदीम साहब को चाहते थे। और वो कहते कि हम सुबह से आए, हम 10 बजे गए थे सुबह, तो वो कहते कि हम सुबह 6 बजे से आए हुए नदीम साहब, अभी तक वो हम बाहर बैठे हुए, ना किसी ने हमें अंदर बुलाया, लॉन में बुलाया, ना कोई हमें नदीम साहब ने कहा कि इनको अंदर ले आओ या बैठ जाएं। वो बाहर बेचारे, ये सर्दी का मौसम था और वो बाहर बैठे हुए थे। हम जूं ही गए, तो मेरे भाई ने कहा, वो आसफ खान साहब का, हम तो फैन थे आसफ खान साहब के, तो उस वक्त एक्शन मूवी देखते थे। वो कह रहे थे, उनको कहने लगे कराची वालों को, छोड़ो यार इसको, नहीं मिलता तो किसी ने तुम्हें बुलाया भी नहीं सुबह से, हम तो अभी आए, 5 मिनट ही नहीं हम खड़े हुए, तो चलो आओ उधर आसफ खान साहब के पास चलते हैं मिलने के लिए, वो बहुत अच्छे अखलाक वाले आर्टिस्ट हैं। तो वो चलने लगे थे, जूं ही अंदर से फिर नदीम का चौकीदार आया, वो आके कहने लगा साहब आ रहे हैं, आप अंदर आ जाए। हम अंदर चले गए, लॉन में सिर्फ वो खड़े हुए, नदीम साहब आए, हमने कुछ तस्वीरें बनाई। अभी वो, क्योंकि वो होते थे फोटोग्राफर, हमारे 110 का एक कैमरा होता था लंबा सा, तो उससे हमने वो तस्वीरें बनाई। पता नहीं अभी लोग ले गए, हमारे मोहल्ले वाले ले जाते थे, जब भी आप स्टूडियो जाते थे अदाकारों के साथ मिलते थे। हमारे पास तस्वीरें बहुत कम रह गई है, सबसे हमारी मुलाकात हुई है। तो नाजरीन, वहां पे नदीम साहब ने कहा था जल्दी करो जी, मैंने कहीं जाना है, तस्वीरें बनाओ। हम बहुत से अदाकारों से मिले हैं, सब ने चाय पानी या कुछ पूछा, हम उनके घर गए, और वो जो सुबह से, हमें तो कोई नहीं था, हम तो 5 मिनट में हम तो जाने लगे थे आसफ खान साहब के घर की तरफ, लेकिन वो फिर
आ गए थे नदीम साहब, हमारे तो 5 मिनट भी हमने तो इंतजार नहीं किया। तो उसने कहा तस्वीरें बनाए, और बस हमने तस्वीरें बनाई उनके साथ, और वो ऐसे अकड़ के खड़े हुए। मैंने कहा कि हमने सोचा, मैं भाई को कहने लगा यार इस नदीम साहब को ना अदाकार नहीं, किसी कोई जर्नल होता है, जो बंदा तकब्बर में अकड़ के भी खड़ा होता है ना, वो जर्नल होते हैं हमारे। ये फौजी जो अफसर होते हैं ना, ये तकब्बर में होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं कि। और वहीद माद की आप तस्वीरें अपने फैन के साथ देख लें, वो इतने आजी से खड़े होते थे, पता नहीं चलता था कि वहीद माद साहब इतने स्टाइलिश हीरो हमारे जब स्क्रीन पर आते हैं। और जब अपने फैन के साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा वहीद माद साहब की भी, फैन के साथ उन्होंने सिंपल से कपड़े पहने होते थे। जब उनका अरूज था, सुपरस्टार थे, तो उनमें कोई वो नहीं था, लोग कहते थे कि वो तकब्बर वाले थे। हमने तो नदीम साहब को देखा तो भाई भी कहने लगा इसको तो जनरल होना चाहिए था, फौजी होना चाहिए था, फौजी ऑफिसर, ये एक्टर कहाँ से आ गया। तो नाजरीन, ये पहला वाकया। एक वाकया एक जहीर ने बताया था, वो जरीन कमाल है, उनका इंटरव्यू किया था। तो ये दोनों दोस्त थे, वहीद माद साहब भी सुपरस्टार थे और नदीम साहब भी। अरूज था उस वक्त 78 का, ये वो बता रही है। उसका इंटरव्यू मैं अभी आपको चलाऊंगा। वो ऑडियो पे जहीर ने इंटरव्यू किया था जरी कमाल का, जो सैयद कमाल, अदाकार सैयद कमाल की बेगम है उनका। उन्होंने बताया था कि ये दोनों टेनिस खेला करते थे, टेनिस खेलने जाते थे। तो फिर वो जो वही माँ साहब बाहर इंतजार करते रहे हमारी तरह, जैसे वो कराची वाले करते रहे। तो उनका कहते साहब अभी तैयार हो रहे थे, साहब अभी तैयार हो रहे। वो फिर कहते कि वही माँ साहब आधा घंटा अपनी गाड़ी में बैठे रहे। वो बाप ने फिर पूछा, तो वो कहते वो तो चले भी गए। नदीम साहब कहते किधर चले गए, कहते पिछले दरवाजे से चले गए। तो ये उनकी आते हैं। और एक और भी था, बल्कि ये आप बेगम जरी कमाल का आप इंटरव्यू आप सुने, ये मैं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, ये खुद कह रही है बेगम जरी कमाल नदीम साहब की आदतों के बारे में। उन्होंने कहते उसके बाद वहीद माद साहब हमारे पास आए, हमारे घर आ गए, और आकर वह कमाल साहब के गले मिल के और बाकी वो रोने लग पड़े बहुत ज्यादा। कहता नदीम को तो मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, तो नदीम ने आज मेरे साथ क्या किया। जरीन कमाल साहिबा के इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट आपने सुना, पार्ट 2 सुनिए, इसमें वहीद माद साहब का भी तज़किरा है और किसने उनको डिप्रेस किया था, किस हीरो ने उनको रोने पे मजबूर किया था, कैसे किया था, क्या हुआ था, सारा किस्सा है। और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं सस्पेंस में रखना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बीच में हाइल नहीं होना चाहता। पार्ट 2 आपके लिए हाजिर है। कि मैं बता नहीं सकती। तो वो आपसे कभी तज़किरा किया था, उन्होंने तज़किरा किया था कभी कमाल साहब से या आप लोगों से? ज़ाहिर इनसाइड सारे दोस्त होते हैं तो बंदा कभी ना कभी, ज़ाहिर आप अगर कह रही हैं डिप्रेशन में थे तो कहीं ना कहीं से आपको लगा होगा उनकी बातों से, या उनके कभी तज़किरा होता था इस चीज का? उनके बातें ऐसी सैड बातें करता था, सैड बातें। क्या कहते थे? बहुत सैड बातें करता था, बल्कि मुझे तो मतलब कहना नहीं चाहिए, ये वहीद और नदीम की बहुत ज्यादा दोस्ती थी, बहुत ज्यादा। अच्छा। जिसको फ्रेंडशिप कहते हैं। जी। अब ये मैं सब अंदर की बातें बता रही हूँ आपको, तो कोई नाराज ना हो जाए। नहीं, कोई नहीं होता। अच्छा। तो इनकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। ये शाम को जाके टेनिस खेलते थे, शाम को डेली। तो ये वहीद जाता था नदीम के घर, और नदीम अपनी गाड़ी में और ये अपनी गाड़ी में, ये लोग जाते थे कहाँ पता नहीं कहाँ, जाके वहां टेनिस खेलते थे। एक दिन वहीद आ गया हमारे घर उसी टाइम पे, वही टाइम, और कमाल भी थे उस दिन घर पे। तो कमाल ने कहा कि वहीद तुम इस वक्त कैसे आ गए? कहने लगे आज मेरे साथ कमाल बहुत बुरा हुआ। इनका तो मैं भी आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? आप तो इस वक्त टेनिस खेलते थे। तो ही स्टार्टेड क्राइंग। ही सेड कि आज मुझे पहली दफा फील हुआ है कि नदीम इज नॉट माय फ्रेंड। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे कि मैं गया नदीम के घर, तो उनके नौकरों ने कहा कि जी वो अभी आते हैं। खैर, कहता मैं वेट करता रहा बाहर, मैं वेट करता रहा। कहते मैंने कोई आधा घंटा वेट किया। जब आधा घंटा वेट किया फिर मैंने नौकरों को बुलाया, नदीम को बोलो कि मैं आया हूँ, मैं खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया। कहने लगे, उसके नौकर कहने लगे कि वो तो चले गए वो। और कैसे चले गए? पीछे के दरवाजे से चले गए। Oh my God. हाँ, अच्छा। तो he felt so hurt. उनकी हर्ट को मैं कहती हूँ कि दिल रोता है
जब मैं याद करती हूँ उनको कि मतलब वाकई में इतना, और सलमा ने बहुत संभाला उसको, बहुत संभाला, लेकिन वो नहीं संभाल सकती थी। एक औरत, एक आदमी डिप्रेशन में हो तो कैसे संभाल सकता है? कमाल ने बहुत संभाला। देखे वो एक इतना हसास दिल थे वहीद माज साहब। तो ये आप इंटरव्यू उनका सुन ले, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। तो और एक और थे फैन उनके नदीम साहब के, उन्होंने बहुत बड़ा निगार के जितने भी निगार के नदीम साहब के आर्टिकल थे, उनकी तस्वीरें थी, पिक्चर थी, निगार अखबार में आते थे, उन्होंने इकट्ठे किए। वो इतनी बड़ी उन्होंने पूरा वो बुक बना ली। बुक बना के वो ले आए नदीम साहब के पास। तो नदीम साहब गाड़ी में कहीं जा रहे थे, वो कहते कि हम कराची से आए हैं, हम ये इतनी दूर से आपके लिए ये लेके आए हैं, तो आप ये। नदीम साहब ने कहा अच्छा फेंक दो पीछे, पिछली सीट पे फेंका और निकल गए। उनको चाय पानी भी तक भी नहीं पूछा। जिन्होंने इतनी मेहनत करके उनके एल्बम तैयार किया, उनका कोई आसान काम नहीं। तो नाजरीन, ये नदीम साहब की आते हैं। हालांकि हमने तो फिल्मों में देखा ना, फिल्मों में देखना और इखलाक हमारा खुश इखलाक। गुल्लू साहब बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छे इंसान, और आसिफ खान साहब बहुत ही अच्छे इंसान। क्योंकि वहीद माज साहब के साथ तो हम मिल नहीं सके थे, वो वफात पा चुके थे, हम छोटे थे उस वक्त, 8वीं क्लास में थे। तो लेकिन हम उसके बाद जिस अदाकार से मिले, अजहर काजी साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, और सुल्तान रही साहब की तो खैर क्या ही बात है, वो तो एक दरवेश बंदे थे और वो बहुत ही नाइस इंसान। 100 बंदा भी 200 बंदा भी उनकी शूटिंग पे सेट पे खड़ा हो, उन्होंने कभी नहीं किसी को कहा कि इनको बाहर निकालो। तो नाजरीन, ऐसे ये नदीम साहब के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था कि उन्होंने वहीद माज साहब को कैसे रुलाया, अपने दोस्त को उन्होंने किस तरह रुला दिया, और वहीद माज साहब कितने एहसास है। हमने तो इंटरव्यू भी आसिफ खान साहब के से भी पूछा कि वहीद माज साहब के बारे में, बदम मीर साहब जितने भी थे, सुल्तान रही साहब, सब ने उनकी तारीफ ही की है। और क्योंकि ये उस लॉबी में शामिल थे, और फिर वहीद माद के वार्ड पर ये वहीदी क्लब वालों को शर्म नहीं आती कि वो बुलाते हैं इन्हीं को, नदीम को बुलाते हैं वहीद माद के वार्ड पर जिन्होंने लॉबी बुलाई, सईद नूर को बुलाते हैं, इनको भी शर्म नहीं आती कि वो उन्होंने हमारे हीरो के साथ क्या किया, जिसके ये वहीद माद के फैन है, ये वैसे बने फिरते हैं फैन। तो और उन्हीं को वहीद माद अवार्ड, वहीदी क्लब वाले भी बुलाते हैं वार्ड पे, वहीद माद का अवार्ड देना हो। और वहां पर नदीम साहब कह भी रहे हैं कि काश के ऐसे फैन मेरे भी होते। भाई तुम आते भी तो वहीद माद की तरह रखो ना, तेरे फैन भी ऐसे हो जाते। तो वहीद माद के फैन तो पूरी दुनिया में लाखों दिलों की धड़कन आज भी है। 43 साल हो गए उनको, तो वो उनको तो कोई भी नहीं भूला। जब इस तरह के रवैया रखोगे जैसे फौजी जर्नल हो, तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। नाजरीन, ये थोड़ा सा मैंने नदीम साहब के बारे में बताया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू जरी कमाल साहब का आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने क्या कहा, और मैंने वो सच बताया जो हमारे साथ बीती। जो हम गए तो हम तो कराची वालों को कहने लगे थे चलो चले किसी और एक्टर के पास, तुम क्यों सुबह 6 बजे से खड़े हो, आज 10 बज गए। हमें अभी तक इन्होंने अंदर नहीं बिठाया, इन्होंने पूछा तक नहीं। फिर जब आए तो हमें चाय, बंदा पानी पूछ लेता है कि तुम सुबह से खड़े हो किसी से, लेकिन नहीं, ये जब अरूज होता है ना, कोई बंदा उस अरूज को संभाल सकता है। नाजरीन, यह था थोड़ा नदीम साहब के बारे में मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैंने कोई इसमें आज गाने शाने या कोई ऐसे सीन नहीं डाले, सिर्फ बातें की है। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे वहीद साहब के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस अवार्ड के लिए, मुझे इस काबिल समझा गया, और ये अवार्ड मेरे लिए वाकई बहुत अहम और कीमती है, क्योंकि ये मेरे उस दोस्त के नाम से मुंसलिक है जिसके साथ मैंने काम भी किया, जिनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मेरे सीनियर थे वहीद, और मैंने आज शाम भी यही बात कही कि पाकिस्तान ने अगर कोई सुपरस्टार पैदा किया तो वो वहीद मुरादी थे। क्या बात। जिनका चलना फिरना, बालों का स्टाइल, हर चीज को लोगों ने अपनाया, एक सुपरस्टार ही की अलामत होती है, और वह वाकई पाकिस्तान के सुपरस्टार थे। बेपनाह काम किया, और आज जब मैंने उन पे फिल्माए हुए गाने सुने तो मैं भी उन्हीं पुरानी यादों में वापस चला गया था। किस कदर खूबसूरत गाने उन पे पिक्चराइज हुए हैं, मेहदी साहब के, रुश्दी साहब के, और भी दूसरे सिंगर्स के, और जिस अंदाज से वहीद गाने को पिक्चराइज करवाते थे,
इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है कि मैं जहां तक थोड़ा बहुत इस काम को समझता हूं और मैंने भी किया है थोड़ा, तो जिस अंदाज से वहीद गाना पिक्चराइज कराते थे, मैंने बहुत कम लोगों को, ना सिर्फ इधर बल्कि सरहद के उस पार भी बहुत कम लोगों को देखा इस तरह गाना पिक्चराइज कराते हुए। वहीद से मेरे ताल्लुकात या मेरी जान पहचान मेरे फिल्मों से आने से पहले की थी। मेरे फिल्मों में आने से पहले से मैं, जब मैं फिल्मों में नहीं आया था तब से मैं वहीद को जानता था और उनसे मेरी मुलाकात थी। और जब मैं फिल्मों में आया था, मैं फिल्म में, तो वही तो उस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार थे और मैं खुद उनकी फिल्में लाइनों में लग के देख चुका हूँ इसी शहर कराची में, जब उनकी पहली फिल्में आई। ये देखिए, ये कितना बड़ा सच है, ये आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन आज आप ये सच सुन रही हैं और एक सुपरस्टार से सुन रहे हैं आप, जो खुद उनके दौर के अंदर। नहीं, ये हकीकत है कि मैं उनके बाद आया था। उनसे पहले अली साहब आए थे, उसके बाद फिर वहीद साहब आए, उसके बाद मैं, और इत्तेफाक से हमारे भाई मुस्तफा कुरैशी साहब, साथ साथ तकरीबन हम फिल्मों में आए थे।